ऐसा नहीं कि अभी से ही दवा खा के दौड़ने लगिएगा, अभी से ही एनर्जी ड्रिंक का आदत लगा दीजिएगा अपने शरीर को। ये चीज में हमेशा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को जगा के रखिएगा। आप कर सकते हैं, आप ही वो हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए यही वो लोग हैं जो कि कर करके दिखाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का स्वागत है। तो अभी विशेष रूप से हम बात करने आए हैं दरोगा वाले कैंडिडेट से, यानी कि जो लोग सेलेक्ट हो चुके हैं दरोगा मेंस के एग्जाम में और जिनका फिजिकल होना है। तो आप लोग में से कितने लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो यहाँ पे नंबर दिया गया है 14,856 लोग को सेलेक्ट किया गया है। ये वीडियो हम पहले बना चुके हैं, इसका भी लिंक आपको अंतिम में देंगे। अभी विशेष रूप से हम बात करेंगे कि आप लोग अपना दौड़ कितना जल्दी कंप्लीट कर सकते हैं, क्या वो रूल होगा जिसमें आप अपना 100% दे करके अपना दौड़ आप कंप्लीट कर सकते हैं। जो भी क्राइटेरिया फिजिकल का मांगा गया है दरोगा के एग्जाम में, दरोगा फिजिकल में, वो आप पूरा कर सकते हैं। तो सबसे पहला बात जो आपके दिमाग में, मतलब आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए ये चीज कि आपके साथ कंपटीटर कितने हैं। तो 14,856 नहीं है, क्योंकि इतना लोग अपीयर नहीं हो पाएंगे इस एग्जाम में। और इतना जल्दी और इतना रिकॉर्ड तोड़ दिया गया है बीपीएसएससी आयोग के द्वारा, आपके आयोग के द्वारा जो रिकॉर्ड तोड़ा गया है, रिजल्ट देने का टाइमिंग जो बताया गया और इतना जल्दी फिजिकल वो ले लेगा, किसी का भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि इतना जल्दी वो फिजिकल ले लेगा। कभी ऐसा हुआ ही नहीं था। लोग ये सोच रहे थे कि हम आराम से फिजिकल का तैयारी करेंगे, मतलब कम से कम 2 महीना तो देगा ही फिजिकल का तैयारी करने के लिए। लेकिन यहाँ पर रिजल्ट मात्र 15 से 17 दिन में रिजल्ट दे दिया गया, 15 दिन में। उसके बाद मात्र आपको और ये 20 से 25 दिन बच रहा है आपका दौड़ होने में, फिजिकल होने में। तो बहुत ही टफ कंपटीशन आपको आप लोग के सामने आ गया है। जितने भी लोग अभी तक मेहनत करके पीटी मेंस निकाले हैं, उनको और थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा दिमाग आप लोग को लगाना है अपना फिजिकल के लिए, क्योंकि यहां पार करने के बाद, और एक सीक्रेट बात आपको हम बता देते हैं कि ये एग्जाम, इसका मेरिट जानते हैं कैसे बनने वाला है। जो स्टूडेंट फिजिकल पास कर गया ना, तो ये समझिए कि आप लोग का मेरिट जरूर बन जाएगा। इसी तरह से इस बार मेरिट बनने वाला, क्योंकि इसलिए आपका कंपटीशन मात्र बचा है मात्र इतने लोग में। बाकी दुनिया में कितना भी लोग है उससे आपका कंपटीशन नहीं है, मात्र 14,856 लोग से आपका कंपटीशन है। और ये लोग परेशान हैं। इसमें जो अपने आप में कॉन्फिडेंस लाएगा, जो अपने आप में आत्मबल ला करके फिजिकल निकाल लेगा, वो जरूर उसका मेरिट बनने का संभावना 90% प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप लोग बस इतना करिएगा कि फिजिकल निकाल लीजिएगा। तो इसमें देखिएगा कि कम से कम हम देख सकते हैं इसमें प्रेजेंटेशन जो वहां पे उपस्थित लोग होंगे, वहां पे हम देख सकते हैं कि 90% लोग यहाँ पे उपस्थित हो पाएंगे, 100% नहीं हो पाएंगे। और मिनिमम अगर करके चलते हैं तो ये 856 जो अलग संख्या दिख रहा है ना, इतने लोग अपीयर भी नहीं होंगे फिजिकल के एग्जाम में। तो मात्र 14,000 ही बचेगा। क्यों नहीं होंगे? बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कि अपना सिर्फ मतलब जांचते हैं अपना क्वालिफिकेशन कि हम इतना पढ़े लिखे तो मेरे से दरोगा निकलता है कि नहीं। सबसे पहला बात ये, कुछ लोग ऐसे होते हैं। और उसके बाद दूसरा होता है क्या कि बहुत सारे लोग शारीरिक रूप से सही नहीं होते हैं और वो भी दरोगा फॉर्म भर देते हैं, मेंस निकाल लेते हैं, तो वो जाते ही नहीं है दरोगा का एग्जाम देने के लिए। और तीसरा वो जो कि बीमार पड़ जाता है, इतना ज्यादा दौड़ लेता है, इतना ज्यादा मेहनत कर लेता है, वातावरण के अनुकूल नहीं रह पाता है, एकदम प्रतिकूल काम करना शुरू करता है, तो उसका भी यहाँ पे दिक्कत हो जाता है, वो यहाँ पे नहीं पहुंच पाता। तो 3 ऐसे कारण हैं जिससे हम मिनिमम 856 लोग को अलग कर रहे हैं आपके फिजिकल में, वो नहीं जा पाएंगे। ठीक है, अब और कम हो गया कंपटीशन आपका, अभी और कम होगा इस बात पे क्योंकि आप में अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ पाएगा ना, आप अगर मेहनत ढंग से नहीं कर पाइएगा, तो आपको भी ऐसा लगेगा कि हमसे फिजिकल नहीं निकल पाएगा और वहां पे डिस्क्वालीफाई हो जाइएगा। तो बस आज से ही, अभी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी से ही आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आज से आपको क्या करना है कि अपने खान पान में ज्यादा परिवर्तन नहीं लाना है। ऐसा भी बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लड़के होंगे कि अब तो मतलब अभी तक हम पढ़ाई कर रहे थे तो उतना खाना पे ध्यान दे नहीं रहे थे, लेकिन अब तो एकदम बहुत खाना है, 10-20 छेना रोज खा लेना है, खाना खाना है, दाल पीना है, प्रोटीन लेना है, कार्बोहाइड्रेट लेना है। ऐसा कोई भी काम एकाएक आप अपने शरीर में बदलाव मत लाइएगा। इससे क्या होगा, आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा और हो सकता है कि आप 2-4 दिन के लिए रेस्ट में चल जाएं, आप दौड़ नहीं पाएंगे। करना यही है। और ऐसा भी नहीं, एक कहावत भी है कि जब भूख लगता है ना तो दोनों हाथ से नहीं खाया जाता। हम मानते हैं कि आप लोग का फिजिकल बहुत ही जल्दी दे दिया गया, लेकिन आप लोग 4 पैर लगा के नहीं दौड़ सकते हैं, 2 ही पैर से दौड़ना है और समय से ही दौड़ना है। तो अभी वर्तमान में आपको क्या करना है, अपने शरीर को ध्यान में रखते हुए एक टाइम कम से कम 5 दिन आप रनिंग के लिए जाइए। और ज्यादा रनिंग पहला दिन नहीं करना है आपको। ऐसा नहीं कि मतलब एक ही दिन में पूरा दरवा का पूरा कर देना है फिजिकल, आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना। पहले शरीर को एक्टिव करना है। मान रहे होते हैं कि आप मेंस दिए होंगे तो आप लोग दौड़ उतना नहीं कर रहे होंगे, और जो लोग मेंस में भी दौड़ रहे थे, मतलब इससे पहले वो दौड़ का प्रैक्टिस धीरे धीरे कर रहे थे, तो वो तो बहुत ही बेहतरीन कर रहे थे। इसीलिए किया भी जाता है, रिस्क नहीं लिया जाता है अंतिम में जाकर के, मतलब बचेगा ना 1 महीना बचेगा तो हम पूरा मतलब कर देंगे, चाहे 4 महीना हमको एक्स्ट्रा मिल जाएगा तो हो ही जाएगा दौड़। ऐसा नहीं किया जाता है, थोड़ा थोड़ा किया जाता है तो शरीर एक्टिव होता है। लेकिन मैक्सिमम लोग 70% लोग घर में रह करके बैठ करके पढ़े होंगे और अब दौड़ने का सोच रहे होंगे। तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप में है क्षमता तो आप कर सकते हैं, लेकिन एक नियम से करिएगा तो आप बहुत ही बेहतरीन कर पाइएगा। जैसे कि आप लोग में
देखेंगे कि दरोगा के लिए भी बहुत सारे कैंडिडेट होंगे और सार्जेंट वाले भी आप लोग होंगे, तो दोनों का दौड़ तो सेम है लेकिन और क्राइटेरिया अलग अलग है। तो वो भी ध्यान रख के आप लोग को करना है कि हाई जंप है, लॉन्ग जंप है, शॉर्ट पुट है यानी गोला फेंक है, रनिंग है, तो ये सब चीज को ध्यान में रख करके करना है। और तुरंत एक ही दिन में सब चीज नहीं करना है आपको। आज से अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपको शुरुआत करना है जाकर के, धीरे से ही एक ही 2 चक्कर फील्ड में लगाना है। अगर किसी ग्रुप को ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसको जरूर ये बता दें कि मेरा फिजिकल मात्र 1 महीने में है, आप हमें कड़ा से कड़ा मेहनत कराइएगा, लेकिन अभी वर्तमान में 5 दिन हमको सिर्फ नियम बता दीजिए कि हमको करना क्या है, उस अनुसार से हम उठेंगे, बैठेंगे, अपना काम करेंगे, सब चीज छोड़ के हम फिजिकल पे ध्यान देंगे, खान पान पे ध्यान देंगे और शरीर पे ध्यान देंगे। उसको जरूर ये बात बता दीजिएगा कि 1 महीना में मेरा फिजिकल है, 20 दिन में, 15 दिन, 10 दिन बचा हुआ है, इस तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लगा देगा आपको 6-7 महीना वाला दौड़ बता देगा, तो आराम से मतलब आप निकाल सकते हैं इसको, ठीक है। 5 दिन तो कम से कम अपना शरीर को जरूर एक्टिव करिएगा, नहीं तो लैक्टिक एसिड का जमाव से आपका शरीर मतलब एकदम अस्थिर हो जाएगा, आपको मतलब कोई दौड़ने का भी मन नहीं करेगा, उठने का भी नहीं। और कितना लोग का तो तबीयत भी खराब हो जाता है इसी वजह से कि कभी दौड़ का प्रैक्टिस किए नहीं है, अचानक गए, अब 5-6 चक्कर एक दिन में आप लगा सकते हैं। आप आज जाइएगा ना दौड़ने के लिए, इतने दिन से बैठे हुए तो हो सकता है 3-4-5 चक्कर आप लगा दीजिए एक दिन में, लेकिन कल हो के आप आधा चक्कर लगाने लायक भी नहीं रहिएगा। इसलिए बता रहे हैं कि 1-2 चक्कर लगाइए, आराम शरीर को एक्टिव करिए, खाना पीना पर ध्यान दीजिए, उसके बाद धीरे धीरे हर चीज को बढ़ाइए। 1 महीना में आपका सही हो जाएगा, क्योंकि 6.5 मिनट का समय दिया गया है। और जितने भी लड़कियां इस चीज को देख रही हैं, लड़का लड़की के लिए हम दोनों के रूल बता रहे हैं, आपको खुद के शरीर पर खुद ध्यान देना होगा, हम देखने आपको नहीं आएंगे। इस कारण से आप लोग को ज्यादा खान पान में परिवर्तन नहीं करना, सही से खाना खाना है और जो भी एक धावक का रूटीन होता है वो फॉलो करते रहना, ठीक है। सवेरे में जाना है। और कितने लोग का क्वेश्चन है कि हम मतलब दो बार दौड़ने जाएं क्या, सवेरे शाम दोनों बार दौड़ने चल जाएं क्या, वो सही रहेगा? देखिए अभी सही नहीं रहेगा कुछ भी नहीं। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम दोनों टाइम दौड़ने के लिए एलिजिबल हो चुके हैं, मेरा शरीर अलाउ कर रहा है कि हम शाम में भी जा सकते हैं, वो अभी नहीं होगा। कम से कम 5 दिन आपको सिंगल टाइम ही जाना होगा और हल्का फुल्का मेहनत करना होगा, पीटी पीरियड के साथ करना होगा। कहीं पर दिक्कत नहीं आना चाहिए, कोई भी मोच वगैरह होता है बहुत जल्दीबाजी में आप कहीं भी दिक्कत कर सकते हैं। और हर चीज को करिएगा, दौड़िए, दौड़ने भी जाइएगा, शॉर्टपुट भी हल्का सा करिएगा और लॉन्ग जंप भी, हाई जंप भी, ये चारों चीज को इंक्लूड करिएगा रोज। ऐसा नहीं कि किसी भी दिन मिस होना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम समय बचा हुआ है। अब कुछ लोग होंगे कि पहले से मेरिट लिस्ट में हो सकता है छठे होंगे दरोगा के, फिजिकल वो हर बार निकाल लेते होंगे, तो उनके लिए तो रूल ही बदल जाता है, वो तो अपने मन से 20 दिन में 10 दिन में भी क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हम ये रूल बता रहे हैं कि जो नए हैं, मतलब बहुत कम दौड़ पाए हैं या दौड़े ही नहीं कभी, कभी दौड़ का प्रैक्टिस, गोला फेंक, हाई जंप, लॉन्ग जंप नहीं किए हैं, उनको ऐसे शुरुआत करना चाहिए, नहीं तो आपका दिक्कत हो जाएगा कहीं ना कहीं। आप 10 दिन के, हम बार बार आपको इसलिए बोल रहे हैं कि आप सिर्फ फिजिकल को क्वालिफाई कर लीजिए, उसके बाद आपको कोई भी टेंशन नहीं होगा। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो कि फिजिकल में आपके सामने डिस्क्वालीफाई होंगे, जबकि वो नहीं होते। अगर उसको समय दिया जाता 2 महीना 3 महीना का तो वो नहीं होते, लेकिन मात्र इस समय के कारण बहुत सारे लोग जो है टेंशन में आकर के डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वहां पे, और उनको नेक्स्ट लेवल की तैयारी यानी नेक्स्ट वैकेंसी की तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट वैकेंसी भी जल्द ही आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको वो मन में सोचना नहीं है, आपको इस वैकेंसी के लिए 100% अपना देना है। देखिए जब आप अपना 100% देते हैं ना, तो आपको ये लगता है कि चलो मेरे में कमी नहीं था, हो सकता है किसी समय की वजह से, मेरा लक की वजह से, मेरे मेहनत की वजह से, मतलब कहीं पे कोई मिस्टेक हुआ होगा इसलिए, लेकिन मेरे में कमी नहीं था। हम अपना 100% जितना हम दे सकते थे उतना हम दे चुके हैं, और भी कहीं पे दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरूर करिएगा। मात्र 1 महीने में किसी भी चीज को सोचना नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं करना, किसी और एग्जाम का तैयारी नहीं करना, कहीं भी कोई काम करने नहीं जाना है। 1 महीना हमको सिर्फ और सिर्फ डेडिकेटेड रूप से हमको बिहार दरोगा को देना है, क्योंकि मेरा फिजिकल है। शारीरिक रूप से जितना आप मजबूत हो सकते हैं उतना होइएगा, और एक्स्ट्रा जब अंतिम समय आ जाएगा तो किसी आप दवा का भी प्रयोग कर सकते हैं अपने दौड़ के लिए, या आप किसी एनर्जी ड्रिंक का भी प्रयोग कर सकते हैं, वो सब अंतिम में। अभी कुछ मत सोचिएगा, ऐसा नहीं कि अभी से ही दवा खा के दौड़ने लगिएगा, अभी से एनर्जी ड्रिंक का आदत लगा दीजिएगा अपने शरीर को, ये चीज नहीं होना चाहिए। तो ये सब सलाह था जो आपको हम देना चाहते थे, इसलिए क्योंकि हो सकता है आप पहली बार मेरिट लिस्ट में जाने वाले होंगे, या पहली बार फिजिकल में जाने वाले होंगे, पहली बार मेंस का एग्जाम निकाले होंगे, तो हो सकता है आप लोग को थोड़ा टेंशन हो जाएगा, ठीक है। आप लोग को एक बात याद भी रखना अपने मन में कॉन्फिडेंस के रूप में, कि आप लोग का ये दौड़ लिया जा रहा है, सबसे हार्ड दौड़ नहीं लिया जा रहा है, यानी आर्मी लेवल का आपका दौड़ नहीं, रनिंग नहीं लिया जा रहा है। एक नॉर्मल दौड़ है, 6.5 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर लड़का के लिए, 1 किलोमीटर आपका 6 मिनट में लड़की के लिए मारना है। तो कहीं भी बड़ा बात नहीं है, आराम से आप कर सकते हैं। इसको कॉन्फिडेंस के तौर पर, मोटिवेशन के तौर पर अपने दिमाग में रखिए कि हम तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही आसान दौड़ तो है, हम आराम से इसको निकाल लेंगे, और उतना ही करेंगे जितना जरूरत है, क्योंकि इसके आधार पे, आपका फिजिकल के आधार पे आपका मेरिट डिसाइड नहीं होगा। आपका मेरिट जो है मेंस के जीएस पेपर के अनुसार डिसाइड होगा, कितना नंबर आप वहां पे लाए हैं। उतना ही करिएगा जितना जरूरत है, ज्यादा करने का किसी भी तरह का कोई जरूरत नहीं है। अगर आप सार्जेंट फर्स्ट चॉइस में डालें तो आपको 20 फीट का गोला फेंकना पड़ेगा, 16 पाउंड का गोला 20 फीट फेंकना पड़ेगा। लेकिन आप दरोगा के लिए अगर हैं तो आपको 16 फीट फेंक के भी काम चल जाएगा, तो उतना ही तैयारी करिएगा। लेकिन हाँ, दोनों में थोड़ा सा अंतर आ जाता है, काफी ज्यादा। मतलब पिछले बार भी ये बहस हो चुका था कि हम सार्जेंट के फिजिकल में फेल थे तो क्या हुआ, मेरा दरोगा में क्यों नहीं हुआ। कि उस समय होता क्या है अंतिम में जाकर के, इसको हम समझाने वाले हैं। 1-2 वीडियो मेरा और आएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा। दरोगा पर ही आएगा, इसमें क्लियरिफिकेशन करेंगे हम कि इसका फिजिकल होता कैसे है दरोगा का, और सार्जेंट का फिजिकल में क्या अंतर होता है दोनों का फिजिकल में, और मेरिट में जाकर के क्या क्या कंफ्यूजन लोगों में हो जाता है। आयोग की तरफ से गड़बड़ नहीं किया
किया जाता है, लेकिन फिर भी लोगों में कंफ्यूजन हो जाता है कि सार्जेंट का फिजिकल हम नहीं दिए तो क्या हुआ, दरोगा का फिजिकल में हम पास थे फिर भी मेरा नौकरी क्यों नहीं लगा, मेरिट क्यों नहीं बना। ये सारा कंफ्यूजन आप लोग का हम दूर कर देंगे। हो सकता है कि बहुत सारे लोगों में कंफ्यूजन होगा क्योंकि पिछले बार जो हम बताए थे वो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए होंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सब चीज समझ में आ चुका होगा। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप लोग 20 दिन में अपना दौड़ को निकालना चाहते हैं तो पहला 5 दिन आपको कम और धीरे दौड़ना होगा और अंतिम के 15 दिन आपको इतना मेहनत करना पड़ जाएगा, क्योंकि जितना आप मतलब 5 महीना में भी नहीं करते उतना मेहनत आपको करना पड़ जाएगा। लेकिन वो तब करिएगा जब शुरुआती के 5 दिन आप अपने शरीर को मेंटेन कर पाए, एक्टिव कर पाए, तब जाकर के आपको मेहनत करना है, ताकि शरीर पर ज्यादा असर नहीं पड़े। और खान पान में भी अच्छा से आप लेकर के डाइट वगैरह लेकर के पूछ करके ट्रेनर से, बहुत सारे ट्रेनर आप दिख जाएंगे आपको फील्ड में, उससे पूछ करके और अपने से दौड़ का अपना 100% देने का प्रयास करिए। हो सकता है कि आपका दौड़ निकल जाए। उम्मीद करते हैं कि अभी तक जो हम बताएं आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ चुके होंगे। तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा और हमसे जुड़ करके रहिएगा। जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा उसको जरूर देखने का प्रयास करिएगा। और अभी तक जो भी बताया उसको बहुत ही सावधानी से आप लोग करने का भी प्रयास करिएगा, ताकि कहीं भी कोई दिक्कत ना आए। अपने आप में हमेशा कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को जगा के रखिएगा। आप कर सकते हैं, आप ही वो हैं जो कर सकते हैं, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए यही वो लोग हैं जो कि कर करके दिखाएंगे। इतने में से कोई लोग होंगे जो कि सिलेक्ट होंगे 2213 पोस्ट के लिए। ये चीज आपको हमेशा ध्यान में रखना होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।